बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे निगरान नगीने कौन, बलोचिस्तान में इत्तेफाक के बाद इख्तिलाफ, नई हल्का बंदियों पर फैसला ना हो सका, आजम खान का क्या बयान, महंगाई के मारों की दुहाई और नुसरत फतेह अली खान की याद। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा। मुख्तलिफ नाम सामने आने लगे हैं। कौन वजीर बनेगा, कौन मुशीर, शॉर्टलिस्ट करने का सिलसिला जारी है। पहले मरहले में 10 से 12 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। निगरान काबीना के लिए सोच विचार जारी, नाम शॉर्टलिस्ट किए जाने लगे। निगरान काबीना सियासतदानों, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन पर होगी। कौन वजीर बनेगा, कौन मुशीर, निगरान वजीर आजम ने गौर शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक पहले मरहले में 10 से 12 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। मुश्ताक सुखेरा, मोहम्मद अली दुर्रानी, जलील अब्बास जिलानी, अबसार आलम, सलीम साफी और हामिद मीर के नाम जेर गौर हैं। फैसल वावडा, खुर्रम हमीद रोखड़ी और शाहिद आफरीदी पहले राउंड में वजीर बन सकते हैं। कारी सदाकत अली, अहमद चीमा, हफीज शेख, गौहर एजाज के नामों पर भी गौर जारी है। शुएब सेडल, एहसन भवन और सरफराज बुगटी, जुल्फिकार चीमा, शमशाद अख्तर, रजा बाकर, अश्तर औसाफ के नाम भी लिए जा रहे हैं। जुगनू मोहसिन, आयशा रजा फारूक का नाम भी निगरान काबीना के लिए जेर गौर है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान का फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। हुकूमती और अपोजिशन जमातें फैसला करने में नाकाम हैं। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमती नाम स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली को भिजवा दिए हैं। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत की जानिब से मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के अलावा सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, इंजीनियर जमुर खान अचकजई के नाम शामिल हैं। अपोजिशन लीडर बलोचिस्तान की जानिब से पहले ही कमेटी के लिए 3 नाम भिजवाए जा चुके हैं। कमेटी 24 घंटे में निगरान वजीर आला बलूचिस्तान का नाम फाइनल करेगी। अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी एक नाम पर इत्तफाक ना कर सकी तो फिर सूबाई इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आला बलूचिस्तान का तकर्रुर करेगा। और नई हल्काबंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में आज भी कोई फैसला ना हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। इसमें कानूनी टीम ने मरदमशुमारी के बाद हल्काबंदियों से मुतालिक आईनी शिकों पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर मजीद मुशावरत का फैसला कर लिया। हल्काबंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला आइंदा इजलास में करेगा। और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एफआईए में साइफर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी विंग के एफआईए की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में साइफर गुमशुदगी से मुतालिक संगीन दफात शामिल की गई है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साइफर तहकीकात के लिए बनाई गई JIT के सामने पेश हो गए। JIT ने आजम खान को आज तलब किया था। आजम खान ने JIT को अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने गुजर नाला अमल दरामद केस में वजीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वजीर आला मुराद अली शाह को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची और कमिश्नर कराची को तलब कर लिया। कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत कल सुबह 11:30 बजे मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक अदालत ने 2 साल के अरसे में माहाना बुनियादों पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया था। आखिरी हुक्मनामे के बाद से कोई भी रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालती इस्तफसार पर DC इस्लामाबाद ने बताया कि IB की रिपोर्ट थी कि शहरियार आफरीदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमला कर सकते हैं। जस्टिस बाबर ने इस्तफसार किया कि आपने रिपोर्ट देने वाले से पूछा नहीं कि ये जेल से कैसे लोगों को उकसा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने IG इस्लामाबाद से मुकालमा किया।
हमने कानून को मजाक बना दिया है। अदालत एक फैसला करती है और आप जाकर फिर एक ऑर्डर उसके खिलाफ निकाल देते हैं। अदालत ने शरियार आफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट ने शरियार आफरीदी को इस्लामाबाद से बाहर जाने से रोक दिया। अदालत ने हिदायत की कि अगर शरियार आफरीदी को कुछ हुआ तो DC और IG इस्लामाबाद जिम्मेदार होंगे। अदालत ने तौहीन अदालत की शो कॉज नोटिस भी जारी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने डिप्टी कमिश्नर का बगैर इजाजत नजरबंद करने का इख्तियार बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी के डिवीजन बेंच ने 3 MPO के लिए पेश की अदालती इजाजत की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस वकास रऊफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने DC की अपील पर फैसला मुअत्तल किया और फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया, जबकि अदालत ने अपील की कि आइंदा समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की, जिसमें अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तसव्वुर होगा। असम्बली तहलील हो चुकी, नए इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए। चेयरमैन PTI की दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हल्का NA 131 लाहौर में दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चेयरमैन PTI के वकील बाबर आवान से मुकालमा करते हुए कहा कि दोबारा गिनती की अपील तो अब गैर मुअस्सर हो चुकी है, जिस पर बाबर आवान ने जवाब दिया कि जी सर, बिल्कुल गैर मुअस्सर हो चुकी है। बाबर आवान ने कहा कि इजाज़त दें तो इस मामले पर चेयरमैन PTI से नई हिदायत ले लूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। असम्बली तहलील होने के बाद इस मामले पर मजीद क्या हो सकता है, अब नए इंतखाबात का इंतजार करना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकली की दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 7 सितंबर तक की मोहलत दे दी है। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इदारों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर अमल दरामद के लिए MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी की हाफिज नईम रहमान की दरख्वास्तों की समाअत हुई। MQM के वकील ने बताया कि 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, हुकूमत ने अब तक जवाब जमा नहीं कराया। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मज़ीद मोहलत मांग ली। अदालत ने मज़ीद समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। और अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। वजारत खजाना ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत अब 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाकर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की अब नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे पर आवाम फट पड़े। शहरी कहते हैं महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर दिया है, गरीबों पर और कितना जुल्म ढाया जाएगा। मुश्किलात तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी लोगों के लिए, लेकिन ये जो मजीद महंगाई करी जा रहे हैं, ये तो आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। बेसिकली आम बंदा जो अब वो उसकी ना जीने की जो आरज़ू वो मर चुकी है। ये भी कह रहे हैं कि जी रशिया से सस्ता तेल मंगवा लिया, लेकिन इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम ये समझ रहे थे कि कोई नया बंदा आता है तो वो यही उम्मीद रहती है कि कुछ चीज़ सस्ती करेगा, हमें कोई रिलीफ मिलेगा। जो नया बंदा आता है वो पहले ज़्यादा ज़ालिम होता है। किसी पे कोई उम्मीद नहीं है सर। नई हुकूमत तो यही कह रही है कि आवाम को ख़त्म करना है, इनका मिशन यही है कि गरीब को ख़त्म करना इस मुल्क से। ये तो बहुत अच्छा है, जो गरीबों का जीने भी आराम करके रख दिया है। तो अब तो कोई पूछने वाला भी नहीं, पहले तो चलो कोई पूछने वाला था, इनको पूछने वाला भी नहीं। पहले ही आवाम मर रही है तो उसका तो गरीब का तो गला घुट गया। महंगाई तो बहुत ही पहले में तेज थी, अभी और पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई तो तेज होगी, गरीब बंदा क्या करेगा। बहुत परेशानी होती है। जो पेट्रोल नहीं पूरा है, घर का खर्चा कितों देंगे। एक महीने में 3-3 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश हो रही है, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हुआ पड़ा है। क्या कहें सर, अब हर चीज़ जौन सी है हमारी तो आउट ऑफ रेंज हो गई हुई है। निगरान सेटअप आएगा और हमें कुछ रिलीफ मिलेगा,
लेकिन निगरान हुकूमत भी पिछली हुकूमत की तरह ही उसी रविश पे चल रही है। भाई हमने तो सोचा था कि निगरान सेटअप आएगा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी। इसके लिए आम लोगों के लिए होना चाहिए कि 350 पे हो जाए, ये भी कम हम लोगों का अमल है इससे। बस ये महंगाई जो है ये हमारी जीवन साथी हो गई है बेटा। फॉरेक्स मार्केट में रुपए की बेकदरी मुसलसल जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 42 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 291.5 1 रुपए से बढ़कर 294 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 302 रुपए से तजावुज कर गया। आज ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 302 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान रहा। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 419 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 48,146 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 7 अरब रुपए मालियत के 19 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। हुकूमत की नाअहली के बायस शहर में नाजरीन जगह जगह खुले गटर, मौत के कुएं बने हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बच्चा जश्न आज़ादी मनाते हुए जान की बाजी हार गया। कब्जा मेयर और डिप्टी मेयर को सानिया का जवाब देना पड़ेगा। हाफिज नईम ने कहा कि सानिया का मुकदमा इख्तियारात वालों के खिलाफ होना चाहिए। शहर में 3000 गटरों पर ढक्कन ही नहीं है। एक खुले हुए मैनहोल में इनका बच्चा डूब गया और लोगों को पता भी नहीं चल सका और उसमें देर हो गई उसको निकालने में। और उस तकलीफ का, उस गम का अंदाज़ा वही कर सकता है जिस पर ये बीतती है कि जब माशाल्लाह इनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटियां हैं, 1 बेटा। अब वो बेटा भी हाथों में आ जाए अगर और उसकी जान चली जाए, सिर्फ किस लिए कि जो बुनियादी एक जिम्मेदारी है किसी हुकूमत की और उसकी बल्दिया की और उसके मुंतखब लोगों की और उसके इदारों और महकमों की, कि कम अज़ कम मैन हॉल के ऊपर ढक्कन तो रखा हुआ हो, रिंग बना हो, उसके ऊपर बाकायदा तरीके से ढक्कन हो ताकि महफूज कर सकें आप लोगों को। वो जिम्मेदारी भी अदा नहीं कर रही है ये हुकूमत। और हुकूमत भी कौन सी है जो 15 साल से यहाँ पर सूबा सिंध में बरसर इख्तिदार है। आपको बताएं कि कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पुलिस मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक 8 डाकू दीवारें फलांग कर घर में जा घुसे। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। शोर शराबे पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला कर दी। फायरिंग के तबादले में 5 मुलजिमान मारे गए, 2 भाग निकले। एक डाकू 6 घंटे पानी के टैंक में छुपा रहा और मौका मिलते ही भाग निकला। डाकू का ताल्लुक अफगान डिकेट गैंग से बताया जाता है। कब्जे से असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। खबर है कि नॉर्थ कराची में मारे गए डाकू वाइट करोला गैंग के कारिंदे थे। गैंग घरों में घुसकर लूट मार की वारदातों में मुलव्विस है। DIG वेस्ट फिदा हुसैन मस्तूई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुलिस सुबह सवेरे इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची। अफसरान और एहलकारों ने बहादुरी से मुकाबला किया। ये साल का सबसे बड़ा और तवील मुकाबला था। उन्होंने कहा कि गैंग के दीगर कारिंदों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत नोटोरियस गैंग था जो काफ़ी अरसे से वारदातें कर रहा था और स्पेशली इनका तरीक़ा वारदात ये होता था कि इनके पास एक टूल किट होती थी जो कि आज हमने बरामद की है और उससे आके ये घरों की ग्रिल्स और दरवाजे और लॉक्स इस तरह से तोड़ते थे कि पता नहीं लगता था इवन घर वालों को भी कि कोई बाहर ये इस तरह की चीज़ हो रही है। तो ये काफ़ी अरसे से ये मुतहरिक थे, एक्टिव थे, जो कि घरों में आके न्यू कराची में और बाकी कराची के काफ़ी एरियाज़ में ये वारदातें करते रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 5 जो हैं इस गैंग के मारे गए हैं और ये वाइट करोला गैंग थी जो कि काफ़ी इनफेमस हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की बेहतर हिकमत अमली से और पिछली जो हम गलतियाँ कहीं कहीं पे करते आए हैं जिससे पुलिस का भी नुकसान होता था। कराची में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। परेडी से 2.5 करोड़ रुपए लूटने वाले ग्रुप के सरगना समेत 4 मुलजिमान धर लिए गए। विंग कमांडर टू कलंदर विंग सिंध रेंजर्स लेफ्टिनेंट कर्नल अली मूसा और SSP साउथ ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई की तफसीलात बताई। कहा कि वारदात 5 अगस्त को परेडी के इलाके में हुई थी। वारदात में मुलव्वस ग्रुप पूरे पाकिस्तान में वारदातों में मुलव्वस है। मुलजिमान की गिरफ्तारियाँ औरंगी सदर और दीगर इलाकों से हुई हैं। मुलजिम शहर में ज्वेलरी शॉप्स, हाउस और इसके अलावा दीगर दुकानों में वारदातों में मुलव्वस थे। बहुत बड़ा मुनज़्ज़म गैंग है जो ना सिर्फ कराची में, सिंध में, बल्कि पाकिस्तान में ये वारदातें करता है। बैन सूबाई गैंग है। ये बेतहाशा वारदातें यहाँ भी कर चुके हैं कराची में और पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ में। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बख्त रोज़ और मुल्ला, ये इसका सरगना है, अलीम खान और सुर शम्स रहमान और जाहिद खान को गिरफ्तार किया गया है। मुलज़मान के कब्जे से 3 अदद पिस्टल, 41 अदद 9mm राउंड और
49 कारतूस बमा, जो बैग उनसे छीना गया था ताजिर से, वो बैग भी रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिलें और 12 अदद मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। अफसोसनाक खबर आपको देंगे रानीपुर से, जहां पर एक और नन्ही कली बेरहमाना तशद्दुद का शिकार हो गई। खानवान की 10 साला फातिमा मुबैना तशद्दुद से जान गंवा बैठी। बच्ची के जिस्म पर जा बजा नशनात ने बहीमाना तशद्दुद की तस्दीक कर दी, मगर वजह खौफ है या फिर कुछ और। बच्ची की माँ और बाप मौत को तबई करार देते हैं। रानीपुर के SHO ने भी जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान न होने का दावा कर दिया। नवाबशाह में ट्रेन हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर रेलवे अली मोहम्मद आफरीदी ने जाए हादसा और रेलवे स्टेशन का दौरा किया। वो नवाबशाह स्टेशन पर ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड करेंगे। तहकीकात में जायजा लिया जाएगा। कोटरी स्टेशन पर पहियों के जाम होने की निशानदही के बावजूद ट्रेन को जाने की इजाज़त क्यों दी गई, कि रेलवे ट्रैक की कमजोरियों को क्यों नज़रअंदाज किया गया। तफसीली इंक्वायरी में हादसे का बायस बनने वाले तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। और कुछ बात करें मौसम की, तो मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के बाद शहरों में बारिश से सैलाब आ गया। डेरा इस्माइल खान और टांग के मुतादिद गाँव पानी में डूबे हैं। ताहाल सैलाब में महसूर अफराद की मदद का कोई इंतजाम नहीं किया गया। पोटोहार और कश्मीर के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। उधर भारत में मुसलसल बारिशों ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सतलज और ब्यास पर कायम भारतीय डैम फुल होने लगे। अगले 2 रोज में सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज, कई इलाकों में बारिश से तबाही भी जारी। जुनूबी वजीरिस्तान और जिंडोला में तूफानी बारिशों से नदी नाले भी भर गए। सैलाबी रेलों से टांग में हिफाजती बंद टूट गया। टांग में दर्जनों देहात पानी में घिर गए। ताहाल सैलाब में महसूर अफराद की मदद का कोई इंतजाम नहीं किया जा सका। उधर तर्जुमान PDMA का कहना है कि भारतीय डैमों में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। दरियाए रावी, सतलज और ब्यास में मजीद तुग़यानी का खदशा है। सतलज में आइंदा चंद रोज में ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। उधर पंजाब, पोठोहार, गिलगित और कश्मीर के चंद मकामात पर आज भी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में मौसम बदस्तूर अब्र आलूद है। शहर में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। मौजूदा निगरान सूबाई वजीर का कहना था कि PCB के साथ काम करने का मौका मिला तो जरूर करूंगा। गुजार हूँ, अपनी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ, अपने वालिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। और मेरी माँ, बहनें और मेरी बीवी, मेरे दोस्त जो हर कदम पे मेरे साथ रहे, मेरे मेंटोर्स, मेरे कोचेस, PCB ऑफिशियल्स, जिसने मेरे लिए ज़िंदगी में मुझे कुछ सिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सका। टाइम के इंटरनेशनल क्रिकेट को खुदाफिज कहना पड़ रहा है। थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक हतमी फैसला ना हो सका। किस क्रिकेटर को किस कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बदस्तूर सोच विचार जारी है। रेड और व्हाइट बॉल की अलग अलग कैटेगरीज खत्म करने का फैसला हो चुका है। खिलाड़ियों को ABC और D कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ताखीर का शिकार। क्रिकेट बोर्ड हुक्काम के मामले पर बदस्तूर सोच विचार। ज़राए के मुताबिक PCB काबिल कबूल और काबिल अमल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तरतीब देने के लिए कोशा है। चेयरमैन पहले ही क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट की रकम में दुगना इजाफा करने की खुशखबरी सुना चुके हैं। रेड और वाइट बॉल की अलग अलग कैटेगरीज खत्म करने का फैसला हो चुका। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों को A, B, C और D कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तीनों फॉर्मेट्स की मैच फीस में मजमूई तौर पर इजाफा किया जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को ख़त्म हो गए थे। पुराने कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तौसी दी गई थी। सुर पक्के, धुन शानदार, राग लाजवाब। आज हर दौर में गायकी के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की बरसी है। रिकॉर्ड से कैसेट, CD और मेमोरी कार्ड से YouTube का ज़माना आ गया, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के गाने पुराने नहीं हुए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार।
बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।